जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूँ सीमा कुमार राठौर और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द कृष्णा गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक इंसान की सारी समस्या जो कि 7 वर्षों में ख़त्म होने वाली थी वो 7 दिनों में ही ख़त्म हो गई। एक आदमी था जो बहुत दुखी था, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता था। कई सारी समस्या एक साथ उसके जीवन में चल रही थी और कहीं भी उसकी समस्या का समाधान उसे नहीं मिलता था। कोई भी युक्ति उसके जीवन को सुधारने में काम नहीं कर रही थी, इसलिए वह बहुत दुखी और परेशान था। एक दिन उसे एक संत के बारे में पता चला जो ध्यान में स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार करते थे। उसने सोचा उन संत से मिलना चाहिए, हो सकता है वो मेरी कुछ मदद कर सकें। इसलिए वो उन संत के पास जाता है और उनको प्रणाम करके कहता है कि आप ईश्वर से रोज़ साक्षात्कार करते हैं तो कृपया उनसे इतना पूछ लीजिएगा कि मेरे जीवन में आखिर सुख कब आएगा। क्या मुझे सारा जीवन ऐसे ही दुखों का सामना करना पड़ेगा? तो उन संत ने कहा कि ठीक है, मैं ध्यान के समय आपका प्रश्न पूछ लूँगा और जो जवाब आएगा मैं आपको बता दूँगा। वह व्यक्ति वहीं इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद जब वह संत आए तब उसने पूछा, क्या हुआ संत जी, कुछ जवाब आया ईश्वर की तरफ से? तब उन संत ने बड़े उदास मन से कहा कि हाँ, आया तो है, पर वह जवाब यह है कि तुम्हें अगले 7 वर्षों तक यह कष्ट और झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे ही कर्मों के फल हैं जो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो गया कि अभी तो उसके जीवन के 7 वर्ष और उसे ऐसे ही दुख और तकलीफ़ों का सामना करना है। और वो इंसान ही क्या, किसी भी इंसान को अगर यह पता चल जाए कि उसे अभी उसके जीवन के 7 वर्ष ऐसे ही दुख देखना है तो वह दुखी हो ही जाता है। फिर वह व्यक्ति वापस आने का सोचता है पर उसका मन नहीं करता। वह एक बार फिर उन संत के पास जाता है और पूछता है कि हे संत जी, क्या कोई उपाय और युक्ति नहीं है जिससे मैं अपना जीवन सुधार सकूं? क्या आप एक बार और पूछ सकते हैं? संत जी ने कहा, वैसे तो कुछ नहीं है, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूछने की, और अगर कोई जवाब आता है तो मैं तुम्हें अवश्य बता दूंगा। संत जी फिर दूसरी बार ध्यान में बैठ जाते हैं और वह व्यक्ति वहीं इंतजार करता है। कुछ समय बाद जब संत जी ध्यान से उठते हैं तो वह व्यक्ति फिर उनके पास जाता है और पूछता है कि कोई जवाब मिला? तब संत जी ने बताया कि हाँ, जवाब तो मिला है। ईश्वर ने जवाब दिया है कि यदि वो इंसान जिसके जीवन में इतने सारे कष्ट हैं, यदि वो व्यक्ति अपनी सारी समस्याओं के लिए ईश्वर से शिकायत करना बंद कर दे, बल्कि ईश्वर का इन सब समस्याओं के लिए सुबह दोपहर शाम धन्यवाद करे, तो हो सकता है कि उसकी यह सारी समस्या कम हो सकती है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तब उस व्यक्ति ने संत जी का धन्यवाद किया और वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने सुबह दोपहर शाम हर समय ईश्वर का धन्यवाद करना चालू कर दिया और ईश्वर से शिकायत करना भी बंद कर दिया। 1-2 दिन बीतने पर उसे महसूस हुआ कि उसकी परेशानियां कुछ कम हो रही है। उसके मन में हिम्मत आ गई और वह ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। धीरे धीरे उसकी कई समस्याएं दूर हो गई। अब तो वह हर समय छोटी छोटी बातों पर ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। देखते ही देखते 7 दिनों के अंदर उसके जीवन की लगभग सारी समस्याएं दूर हो गई। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो संत खुद ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं, आखिर मुझे उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे अगले 7 वर्षों तक ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी परेशानी तो मात्र 7 दिनों में ही खत्म हो गई। और वो फिर उन संत के पास जाता है और पूछता है कि आपने आखिर मुझे ऐसा क्यों कहा था? तब संत जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि हमने जो कहा था वह स्वयं प्रभु का संदेश था, परंतु जब तुमने अपने जीवन के सारे दुख सुख को स्वीकार कर लिया
और ईश्वर की मर्जी में ही अपनी मर्जी को सम्मिलित कर लिया और हर चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने लग गए, तो ईश्वर प्रसन्न हो गए और तुम्हारे जीवन की समस्याएं जो 7 वर्षों में समाप्त होनी थी वो मात्र 7 दिनों में ही समाप्त हो गई। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें ईश्वर से हमेशा शिकायत ही नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो बुरा होता है वो ईश्वर नहीं करते, बल्कि वो हमारे ही बुरे कर्मों का परिणाम होते हैं। पर हम उन्हें स्वीकार करने के बजाय ईश्वर को ही कोसते रहते हैं। परंतु जब हम बुरी चीज़ों के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो वो ईश्वर इतने दयालु हैं कि उन बुरी चीज़ों को भी अच्छे में बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही समस्या हो तो ईश्वर से शिकायत करने के बजाय उनका धन्यवाद जरूर करें। ईश्वर आपका भी भला अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका इतना कीमती वक्त मेरे वीडियो पर देने के लिए।